नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे पता है ना आपको? हाँ, पढ़ने से पहले एक बात बोल दूँ, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसको पहले लाइक कर दो और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना तुरंत आपको मिल सके। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे इसके अंतर्गत बात करते हैं आगे। क्या पढ़ रहे थे? मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार दिया गया है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला हुआ है ये असीमित नहीं है, ये सीमित है। जो हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, वो असीमित नहीं है, सीमित है। मुख्य रूप से तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको अनुच्छेद 19 में मिली हुई है वो असीमित न होकर सीमित है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको संविधान ने ये मूल अधिकार दिए तो हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्रतिबंध कैसे क्या है उनकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपको, ये असीमित अधिकार नहीं है, सीमित है। चर्चा करते हैं हम मूल अधिकार 19 के अंतर्गत। तो 19 के अंतर्गत पहला मूल अधिकार क्या है हमारा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला अधिकार क्या है हमारा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें से भाषण का मीनिंग क्या होता है ये हमको समझना है पहले से। भाषण का मीनिंग क्या होता है? भाषण का मतलब होता है हम हमारे विचारों को बोल करके दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं। हम अपने विचारों को, अपने मनोभावों को बोल करके मौखिक रूप से दूसरे लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। भाषण का मीनिंग ये होता है, ठीक है, बोलना। क्या होता है? बोलना। और ये जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति क्या है? ये अभिव्यक्ति का मतलब है हम हमारे विचारों को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी अपना रहे हैं अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे कोई नृत्य कला कर रहे हैं, या कोई डांस कर रहे हैं, या कोई लोक नाट्य कला कर रहे हैं, या कोई समाचार पत्र के द्वारा हम अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें कौन सी एक्टिविटी के द्वारा हम हमारे विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका मीनिंग होता है अभिव्यक्ति। बोलने का तरीका, भाषण को, अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का तरीका, उसका मीनिंग होगा अभिव्यक्ति। अब देखो, आपको अनुच्छेद 19 में ये अधिकार दिया गया है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को समाज के सामने प्रकट कर सको, लेकिन आपके इन विचारों के ऊपर सरकार ने, या फिर यूँ कहे कि संविधान ने प्रतिबंध लगा रखा है। क्या लगा रखा है? प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है? आपकी जो ये भाषण देने का अधिकार है इसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आधार क्या होगा प्रतिबंध लगाने का? यदि हमारे भाषण देने से शांति व्यवस्था बिगड़ती हो देश के अंदर, यदि हमारे भाषण देने से शांति व्यवस्था बिगड़ती हो, या फिर यूँ कहे कि कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, तो इस आधार पर हमारे बोलने की जो आज़ादी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या फिर जो अन्य देश है उनके साथ में हमारे जो मधुर संबंध है, इनके ऊपर अगर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो भी हमारे इस अधिकार के ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि हम अभी भाषणबाजी कर रहे हैं और भाषणबाजी में हमने अमेरिका के लिए कुछ बोल दिया,
सऊदी अरब के लिए कुछ बोल दिया, रशिया के लिए कुछ बोल दिया, जिससे कि हमारी जो उन देशों से अच्छी दोस्ती है, हमारे देश की उन देशों से अच्छी दोस्ती है, और यदि हम उनके बारे में गलत बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी दोस्ती पर फर्क पड़ सकता है नकारात्मक रूप से। तो ऐसी कंडीशन में सरकार आपको भाषण देने से रोक सकती है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर आपकी जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा हमारा इसमें अधिकार आता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन का मतलब है हम भाषण कहाँ प्रकट करेंगे, कोई 10-20 लोगों का समूह होगा तभी तो प्रकट करेंगे, तो हम सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। कहीं पर भी बैठकर हम सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन ये बिना हथियारों के होना चाहिए, बिना हथियार के। हमारे पास में सम्मेलन के दौरान ऐसा कोई हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई घातक साधन नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसा कोई साधन हमारे पास में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक अपवाद आता है। अपवाद क्या आता है? यहाँ पर एक अपवाद आता है। अपवाद क्या है? जो सिख संप्रदाय के हमारे बंधु हैं, जो सिख संप्रदाय के हमारे भाई है, उनको उनके धर्म में कृपाण धारण करने का अधिकार है। कृपाण धारण करके वो चलते हैं। आपने देखा होगा जो सिख बंधु है वो उनके कमर पे कृपाण सी कटार सी लटकी हुई रहती है, बंधी हुई रहती है, तो उनको अधिकार है, वो कटार लेके, वो कृपाण लेके सम्मेलन में आ सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यदि आम व्यक्ति ऐसा कोई कटार, ऐसे कोई कृपाण लेकर यदि सम्मेलन में जाता है और पुलिस को यदि पता लग जाता है तो आपके सम्मेलन करने पर, उस व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सरकार किस आधार पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, इसका भी हमको ध्यान में रखना है। दूसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब सम्मेलन हो गया, सम्मेलन के बाद में हम संगठन बनाएंगे। संगठन का मतलब अब ये क्या समझे यहाँ पर? संगठन का मतलब हम कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, कोई व्यापारिक संगठन बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, कोई व्यापारिक संगठन बना सकते हैं। ये हमको अधिकार है, ये हमको स्वतंत्रता है, ये हमारा मूल अधिकार है। कोई राजनीतिक दल बनाए, कोई हमको रोक नहीं सकता कि नहीं तुम राजनीतिक दल क्यों बना रहे हो, तुमको हम राजनीतिक दल नहीं बनाने देंगे, ऐसा हमको कोई कहकर रोक नहीं सकता। कोई क्लब हम खोल रहे हैं तो उसके लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। आपको अधिकार है, आप स्वतंत्र हो खोलने के लिए। दूसरा आता है कोई व्यापारिक संगठन यदि हम स्थापित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हमारा मूल अधिकार है संगठन बनाने का, इसके ऊपर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध किस आधार पर लगाती है? तो इसके 2 आधार माने जाते हैं बच्चों, 2 आधार माने जाते हैं। 2 आधार कौन कौन से हैं? पहले, यदि आपके संगठन बनाने से भारत की एकता अखंडता को कोई नुकसान पहुंचता हो, यदि आपके संगठन बनाने से भारत की एकता और अखंडता को कोई नुकसान पहुंचता हो, या फिर लोक व्यवस्था के विपरीत हो, तो आपके संगठन बनाने का जो स्वतंत्रता है आपकी, उसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। लोक व्यवस्था के विपरीत कैसे होगा? हमने कोई संगठन बनाया और हम आम जनता के खिलाफ उस संगठन से कार्य कर रहे हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचाने का उस संगठन के द्वारा हम काम कर रहे हैं, ऐसे में लोक व्यवस्था बिगड़ने का भय बना रहता है। तो सरकार हमारे संगठन बनाने का जो हमारा अधिकार है उसके ऊपर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। दूसरी है घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। घूमने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूम सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपके घूमने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आम जनता को नुकसान होता हो, आम जनता को दिक्कत होती हो, तो आपके घूमने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर उन क्षेत्रों में आपके घूमने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ रहती है।
और आपके वहाँ घूमने से उनकी संस्कृति, उनकी भाषा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो आपके इस घूमने के अधिकार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ ध्यान में रखना आपको, किस आधार पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी, घूमने की स्वतंत्रता पर किस आधार पर लगाएगी। पहले तो जनहित में प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा इसमें कारण आता है हमारा, दूसरा कारण आता है एसटी समुदाय जहाँ रहता है वहाँ की यदि भाषा और संस्कृति आपके घूमने से प्रभावित होती है, भाषा और संस्कृति यदि आपके घूमने से प्रभावित होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अन्यथा आपको अधिकार है, आप पूरे भारत में कहीं पर भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अधिकार है। अंतिम आता है हमारा अधिकार, इसमें अंतिम अधिकार आता है हमारा छठा है निवास, पांचवा है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 हमको इस बात की भी स्वतंत्रता देता है, इस बात का भी अधिकार देता है कि हम हमारा जीवन यापन करने के लिए, हमारा जीवन चलाने के लिए कोई सा भी व्यापार हम शुरू कर सके, कोई सा भी व्यापार हम शुरू करें जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सके। तो हमको व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता है, हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन सरकार इस जो व्यापार करने की हमारी स्वतंत्रता है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध कैसे लगाएगी? प्रतिबंध लगाने का आधार यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाने का आधार होता है योग्यता। योग्यता के आधार पर सरकार आपके व्यापार करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है योग्यता के आधार पर। योग्यता का मतलब, जैसे यदि मैं हूँ और मेरे को पढ़ाने का काम आता है, मेरे पास में शिक्षक की डिग्री है और मैं पढ़ा सकता हूँ। यदि मैं कल को ये कहूँ कि मेरे को व्यापार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो मैं हॉस्पिटल खोलूँगा, अस्पताल खोलूँगा। अस्पताल खोलने की जबकि मेरे पास डिग्री नहीं है और मैं अस्पताल खोलने का प्रयास करता हूँ, सरकार को भी मैं आवेदन करता हूँ कि मैं अस्पताल खोलना चाहता हूँ, ये व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, तो सरकार मेरे से मेरी योग्यता मांगेगी कि आपके पास योग्यता है। आपने इस संबंध में जिस विषय के लिए आप हॉस्पिटल खोलने जा रहे हो, क्या आपके पास में वो हॉस्पिटल खोलने की योग्यता है? यदि मेरे पास में हॉस्पिटल खोलने की योग्यता नहीं है, यदि मेरे पास में कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मेडिकल को डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो मेरे जो व्यापार करने का जो अधिकार है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? यदि मेरे को डॉक्टर की कुछ जानकारी नहीं है, कुछ बीमारियों की जानकारी नहीं है, कुछ मेडिसिन की जानकारी नहीं है और मैं हॉस्पिटल खोलकर बैठ गया, तो मैं लोगों को ठीक करूँगा या बेठीक करूँगा? ऐसी कंडीशन में लोगों के हित को देखते हुए मेरे उस व्यापार करने पर सरकार क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो हमारा व्यापार करने की स्वतंत्रता है, इसके ऊपर सरकार योग्यता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये व्यापार करने की हमारी स्वतंत्रता हो गई। अब इसके बाद में एक अधिकार इसके अंदर और है। क्या अधिकार है? समझ में तो आ रहा है ना आपको? कमेंट्स कर देना समझ में आ रहा हो तो भी और नहीं आ रहा हो तो भी, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि हाँ वास्तव में बच्चे देखते हैं वीडियो। ठीक है, छठा जो हमारा इसके अंतर्गत अधिकार आता है वो आता है निवास करने की स्वतंत्रता। किसकी? निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको अधिकार है कि आप पूरे भारत में, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के निवास कर सकते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो, निवास करते हो, स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, स्थायी या अस्थायी तौर पर। आपको कोई नहीं रोकेगा। यदि आप भारतीय नागरिक हो तो भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, रह सकते हो, ये आपको अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। स्थायी का मतलब आप अपनी ज़मीन खरीद कर रह सकते हो, आप अपना खुद का मकान खरीद के रह सकते हो, ये स्थायी रहना हो गया। अस्थायी का मतलब हम कहीं से बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ आकर यदि किराए से रहते हैं, किसी काम धंधे से आए हैं, किराए से रहते हैं, तो हमारा अस्थायी निवास हो जाएगा। लेकिन कोई किसी को ये नहीं कहेगा कि तू बिहार से आया है, तू यूपी से आया है, तू बंगाल से आया है, तू यहाँ पे नहीं रह सकता राजस्थान में,
तो मध्य प्रदेश में नहीं रह सकता, तो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते किसी को। अगर यदि हम ऐसा कहते हैं तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने इस अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है, तो आपके ध्यान में रखना है निवास करने की स्वतंत्रता हमको इस प्रकार से मिली हुई है, लेकिन इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, प्रतिबंध लगा सकती है। और प्रतिबंध लगाने का आधार इसमें वही है क्या, जनहित में। यदि आपके रहने से वहाँ की आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है, यदि आपके वहाँ रहने से आम पब्लिक को नकारात्मक रूप से नुकसान हो रहा है, आम पब्लिक प्रभावित हो रही है नकारात्मक रूप से, तो आपके वहाँ पर निवास करने पर जो आपका अधिकार है उसके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। या फिर वही एसटी समुदाय के क्षेत्र में जाकर आप रहते हो और वहाँ की जो अनुसूचित जनजाति है उनकी भाषा और संस्कृति आपके रहने से प्रभावित होती है, भाषा और संस्कृति आपके रहने से यदि वहाँ पर उनकी प्रभावित होती है तो आपकी इस अधिकार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब एसटी समुदाय में क्यों ऐसा कहा गया कि हम वहाँ पर नहीं रह सकते, उनकी संस्कृति प्रभावित होती है, तो वो लोग उनकी विशेष संस्कृति है, जो अनुसूचित जनजाति है उनकी विशेष संस्कृति, यदि हम वहाँ जाकर रहते हैं और वहाँ जाकर हम हमारी संस्कृति की तरह रहेंगे, हम हमारी संस्कृति की तरह वहाँ पर व्यवहार करेंगे, तो इससे उनकी संस्कृति प्रभावित होगी, इससे उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। सरकार ने उनको विशेष संरक्षण दे रखा है, इस कारण से उनकी संस्कृति प्रभावित नहीं हो, उनकी जो भाषा है, उनकी जो लिपि है वो प्रभावित नहीं हो नकारात्मक रूप से। इस आधार पर आपके ऊपर ये निवास करने की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 में जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको मिली हुई है उन सबका हमने अध्ययन कर लिया अच्छे से। अब किताब में जो लिखा है उसके अंदर आपको कुछ छोटा नहीं है, सारी चीज़ें हमने बोर्ड पे समझ ली है। एक बार आप अपनी किताब पढ़ लेना बच्चों, आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। ठीक है, अब हम अगली जो हमारी स्वतंत्रता है इससे के अंतर्गत वो बात करते हैं हम आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में क्या है, दो सिद्धि के संबंध में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 में हमको ये अधिकार मिला हुआ है। इसमें 3 क्या मुख्य बातें वो देखते हैं। मुख्य बातें क्या है, मुख्य बातें के अंतर्गत हम इसमें देखें तो किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा तब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। किसी व्यक्ति को हम दोषी नहीं कह सकते, कब तक नहीं कह सकते, जब तक उसने लागू किसी कानून को, प्रवर्तन में है पर लागू है कोई विधि, कोई कानून लागू है और उस कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, तब तक हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकते, उसको अपराधी नहीं बता सकते। जैसे वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंतर्गत सरकार ने नियम बना दिया है कि आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर थूकते हो तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना होगा। अब ये 5 महीने से ये कानून लागू हुआ है, ऐसा नियम सरकार ने बनाया है, लेकिन यदि 5 महीने से पहले का हम ऐसी कंडीशन देखें तो पब्लिक पार्क पे थूकने की कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, तो साधारण उस जगह 5 महीने पहले हम कहीं थूक रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 20 का मतलब किसी व्यक्ति को हम जब तक दोषी नहीं कह सकते जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। ठीक है, अब आगे इसमें और क्या है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या दे रखा है, एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको हम एक बार ही दंडित कर सकते हैं, उसको एक बार ही सज़ा हम दे सकते हैं, 2 बार सज़ा उसको हम नहीं दे सकते, 2 बार सज़ा हम उसको नहीं दे सकते। यहाँ पर मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो समझना बच्चों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या कुछ लोगों ने कर दी थी। अब
जिन लोगों ने हत्या की उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में डालने तक यहाँ तक 20 साल तक उनका केस चलता रहा। अब ये व्यक्ति जेल में 20 साल से बंद है, जेल में 20 साल से बंद है और कोर्ट ने जो इनको सज़ा दी है वो दी थी मौत की सज़ा। क्या सज़ा? मौत की सज़ा। 1985 के आसपास इनको मौत की सज़ा मिल गई थी शायद, लेकिन इनको सज़ा नहीं दी गई। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहे। तो इनके जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में पक्ष रखा कि हमारे जो अभियुक्त है, हमारे जो क्लाइंट है, उनको आपने 20 साल तक तो जेल में रख लिया और 1985, 86, 87 से जब से इनको मौत की सज़ा मिली है तब से इनको फांसी नहीं दी गई है और ये मानसिक रूप से परेशान हो रहे, मानसिक रूप से सजाएं भुगत रहे। तो आप इनको एक अपराध के लिए दो सज़ा नहीं दे सकते। एक तो 20 साल से आपने इनको जेल में बंद रखा है और दूसरा आपने इनको फांसी की सज़ा सुना दी, उसके बाद भी आपने फांसी नहीं दी, तब से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे, मानसिक रूप से परेशान हो रहे। तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जा सकती है। तो इनकी जो फांसी की सज़ा थी उन फांसी की सज़ा को टाल दिया गया है और ये अभी वर्तमान में जेल में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार है हमारा? तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। किसका अधिकार है? अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में दी गई है। ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि हम गरिमापूर्ण जीवन जी सके। गरिमापूर्ण जीवन जीने का हमको अधिकार है। इस अधिकारों को छीन नहीं सकता। यदि राज्य भी छीनता है तो विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही, कानून के अनुसार ही सरकार, राज्य हमारे इस जीवन जीने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, आप भी इस अधिकार को त्याग नहीं सकते। ध्यान में रखना, जीवन जीने का अधिकार आपका है तो आप कल को कहो कि मेरा अधिकार है, मेरा जीवन है, मैं सुसाइड करूँगा, मौत करूँगा, ये सब करूँगा, वैसे करूँगा, नहीं कर सकते। यदि आप अपने जीवन जीने के अधिकार का त्याग करते हुए सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का प्रयास करते हो तो सरकार आपको इसके लिए रोक सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको ये अधिकार नहीं है, जीवन जीने का आपको अधिकार है। आपको अपनी मृत्यु का अधिकार नहीं है कि मैं मरूंगी, ऐसे नहीं। आपको ये अधिकार नहीं है, ना ही कभी किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। आत्महत्या बहुत बड़ा एक महापाप होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से घबराते हुए इसी कंडीशन में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में हमको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त और मैं आपको बताना चाहूँ, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कम से कम 35 अधिकार, 35 के करीब अधिकार मैं आपको बताऊँगा। वो अभी मेरे को याद में नहीं है 35 अधिकार, सच बोलता हूँ मेरे को याद में नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर उनको लिखे और फिर आपको एक एक अधिकार के बारे में बताऊँगा। यदि आपने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उन सब अधिकारों को जान लिया तो सच बता रहा हूँ बच्चों, आप अपने जीवन को बड़े गरिमापूर्ण जी सकते हो, बड़े सम्मान से जी सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास 12 के अनुसार तो हमारा सिलेबस ही पूरा हो गया इसका स्वतंत्रता का अधिकार में। एक अनुच्छेद और बच्चा है 22 वाला है बस। लेकिन मैं आपको मूल अधिकार अगर पढ़ाने का अवसर मिल रहा है तो मैं आपको वो सब अधिकार यहाँ पर बताऊँगा जो आपके जीवन जीने में आपका सहयोग करेंगे, जिससे कि आप अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सको। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो अभी तक तो लाइक कर देना, अपनी प्रेजेंट दे देना ताकि लगे। हाँ, और आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे में करेंगे। और पीछे का वीडियो यदि आपने मूल अधिकार वाला नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना। अपने मित्रों के पास में भी वीडियो आप शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो क्लास 12 का जो पॉलिटी का हमारा ये सेशन चल रहा है उसके बारे में। ठीक है मित्रों, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।